सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मुनासिब कीमत पर मिले। हमारे जो अखराजात हैं हम कराची इंतज़ामिया को बार बार लिख के देना चाह रहे हैं। हमें 214 से 220 रुपए की मुख्तलिफ कैटेगरी के लिहाज से कीमत ख़रीद पड़ रही है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम 180 रुपये फ़रोख्त करें। अब 35 से 40 रुपये महंगा दूध ख़रीद कर हम 180 रुपये दूध किस तरह फ़रोख्त कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। और जहाँ तक आपने हमारी तादाद का पूछा तो हमारे पास देखिए बाकायदा हमारे पास कोई इदारा शुमारियात की कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये 12 से 15 हज़ार रिटेलर्स हमारे साथ मुंसलिक हैं जो हमारे साथ राब्ते में ये सोशल मीडिया के ज़रिए रहते हैं, लेकिन तादाद इसकी कहीं ज़्यादा है जो हमारे पास बाकायदा तौर पर नहीं मौजूद है। देखिए यहाँ मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आवाम सफ़र कर रही है, लेकिन बात यह कि लफ्ज़ माफिया का इतलाक़ वहाँ होता है जहाँ पर एक गठजोड़ के साथ कोई काम किया जा रहा हो या कोई प्लान। हम तो खुद आपकी तरह इसमें मजबूर बहस हैं, इसमें बेबस हैं कि क्योंकि कीमत उनकी जब वो प्रोड्यूसर कीमत बढ़ाता है, दुनिया का कोई भी शोबा हो, रिटेलर खुद कीमत किसी चीज़ की नहीं बढ़ा सकता, उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसको अपने गाहक से रोज़ाना का ताल्लुक़ का सामना करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी खुर्दा फरोश जब तक उसको पीछे से महंगी चीज़ ना मिले वो कीमत नहीं बढ़ा सकता। तो हम भी इसमें मजबूर हैं, बेबस हैं, और हम ये बात उनके सामने मुस्तकिल ये 2 माह जो गुजरे मेरे मोहतरम इसी बुर्दबारी और इसी तदब्बर की बिना पर गुजरे कि हमने सोचा कि इसको आपस में बैठकर इस ऐसी कीमत पर लाए ताकि आवाम के लिए भी काबिल कबूल हो और हम भी अपने देखें। हम एक चीज़, मगर मेरा बिजली का बिल इतना आया, टेलीफोन का मेरा इतना बिल आया, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने सोचा दूध पर कट लगा। तो वो जब कट लगने की वजह से दूध जो बचकर ओपन मार्केट में जा रहा है, तो ओपन मार्केट में तो आज अगर 150 रुपये बिक रहा है तो उसी मार्केट में 275 रुपये भी बिकता है, ठीक है ना जी। अब 150 का आप मिसाल के तौर पर आप दूध को थोड़ा सा समझते हैं, पार्ट टाइम में लोग बहुत काम करते हैं इलाकों में, खासकर अपने इलाके में। मेरा ताल्लुक मिलियारी से, आप स्पेसिफिक महल्ला बताएं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। आप साफ नहीं है, मैं मुकामी बाशिंदा हूँ, मैं बता दूँगा आपको वहाँ क्या क्या है। तो मसला ये है कि इस वक्त ऑफ सीज़न है, क़ुव्वतें ख़रीद रही हैं, उसकी वजह से दूध सरप्लस हो रहा है, ओपन मार्केट में उसकी कीमत कम है, वहाँ से कोई भी शख्स आज़ादाना माहौल में ख़रीदारी करके किसी भी रेट में। कि हम 72 घंटे का इंतज़ामिया को और डेयरी फार्मर्स को हम ये वक्त दे रहे हैं और इसके ये 72 घंटे जाकर इतवार की शाम को मुकम्मल हो जाएंगे और पीर की सुबह से हम शहर में दूध की ख़रीदारी बंद कर देंगे, जिसके बायस जो आवाम को तकलीफ़ होगी हम उसके लिए माजरत। और जिस पर हम अपने 10 रुपये रख के बेचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी 214 रुपये में मिल रहा है हमें, कम से कम जी नहीं 220 रुपये बिक रहा था। वो किसी कोई चंद एक का किसी दुकानदार का नहीं कह सकते, ये सारे बैठे हैं। कोई नहीं वो जो डेयरी फार्मर्स की अपनी दुकानें हैं ना, डेयरी फार्मर्स की अपनी दुकानें भी हैं, वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, अपने रेट को जस्टिफाई करने के लिए 220 रुपये वो बिल्कुल जाती है। वो डेयरी फार्मर है और होल सेलर है। जी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारी जो तकालीफ और जो हमारा जो दर्द है, जो बेबसी है, वो हम आपको सामने गोश गुजार कर सकें और ये हमारी आवाज़ आपके तवज्जुह से अक़वाम बाला तक और कराची के शहरियों तक पहुँच सके कि हम कर्ब में मुब्तला हैं 2 महीने से और तकलीफ़ में हम इसमें गुजारे हैं 2 महीने। तो हम ये चाहते हैं कि इस 72 घंटे के अंदर हमारा ये मसला हल हो जाए और इंतज़ामिया इसमें मुदाखलत करे, जैसे कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि इन कीमतों के मामले को तय करना, उनको हल करवाना। तो कमिश्नर कराची साहब से हम ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस मसले को नोटिस लेते हुए इसको फौर हल किया जाए। देखें जी, हमारे एक फाजिल दोस्त यही बार बार हमसे सवाल कर रहे थे कि आप क्या करने जा रहे हैं। बात ही कि हम भी आवाम हैं, हम भी मजबूर हैं, हमारे पास जो सकत थी, जो ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है कि हम 214 और से लेकर 220 रुपये दूध ख़रीद कर 220 रुपये बेचें। हमारे पास ताकत नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि जो कीमत में कमी करवानी कमिश्नर कराची साहब चाहते हैं वो होल सेल कीमत और डेयरी फार्म की कीमत में कम करवाएँ ताकि शहरियों को आसानी के साथ सस्ता, मयारी और एक मुनासिब कीमत हैं। वो पीर वाले दिन से जो हमें दूध डेयरी फार्मर की तरफ से महंगा मिल रहा है वो उसको ख़रीदना बंद कर देंगे हम। पूरे मुल्की मामला है, जैसे अभी चीनी एक्सपोर्ट हुई है और अब इस टाइम महंगी मिल रही है, इसी तरीके से इसकी पैदावारी कीमत कम करने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए ताकि दूध की पैदावार में सस्ता उनको पड़े, तो वही आगे फिर उसी तरीके से कम रेट में मिलेगा। कमिश्नर कराची
छापे मारना शुरू कर देंगे, वो आप बताएं। देखिए सर, इसी ज्यादती के खिलाफ तो हम उनको दरख्वास्तें भी लिख रहे हैं कि इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं होता। कोई भी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, भले वो किसी बोतल के बढ़े, चीनी आटे के बढ़े, दुकानदार का उसमें कोई कसूर नहीं होता। जी, मेरा नाम अब्दुल वहीद गद्दी, प्रेस सेक्रेटरी आल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, और उसके साथ ही अगर दूध की कीमतें बढ़ जाएं तो आवाम के लिए बड़े मसाइल हैं। यही वजह है कि क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से हमारी सेल भी 120 से 25% डाउन हो गई है, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस पर कमिश्नर साहब जो मेकनिज़म पहले तैयार है उसके मुताबिक दूध की फराहमी को यकीनी बनाएं, ताकि आवाम को भी सस्ता दूध मिले और हमें भी फ़रोख्त करने में आसानी हो। दूध जब आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा तो उसके बाद आवाम कहाँ जाएगी? देखिए, ये सोचना तो आवाम को, ये सोचना तो इंतज़ामिया का काम है कि इस मसले को हल करे। जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि 2 महीने से मुसलसल हम खतूत के ज़रिए उनको आगाह कर रहे हैं कि ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, मगर उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है।